हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है योर पर्सन वर्सेस थर्ड पार्टी। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस समय क्या चल रहा है और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप अपनी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी लव लाइफ में क्या नेक्स्ट अपडेट्स आने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जिन भी लोगों के पर्सन राइट नो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, सबसे पहले अगर आपके पर्सन की बात करें तो पिछले काफ़ी समय से आपके पर्सन ऐसे कहीं ना कहीं फंसा हुआ फील कर रहे हैं। उनको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो अपने थॉट्स में ही स्टक हैं। उनकी खुद से ही एक लड़ाई चल रही है जहाँ पे ना वो अपने आप को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। असल में उनके थॉट्स उनको इतने ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि वो अपने आप से ही लड़ रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। बट अब मैं देख रहा हूँ कि उनकी लाइफ में उनकी सिचुएशन ये चेंज हो रही है बिकॉज एक एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अपने थॉट्स के साथ अब अलाइन हो रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को सुनना उन्होंने शुरू किया है और कहीं ना कहीं अब वो इस सिचुएशन एट ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन से बाहर निकल के अपनी लाइफ में थोड़ी इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं ये देखूं कि पिछले अगर कुछ समय से आपके पर्सन फाइनेंशियली भी गो थ्रू कर रहे थे, फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं थे, तो अब उनकी लाइफ में एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे फाइनेंशियली भी उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। हो सकता है उनको कोई मेंटोर मिले हो या कोई किसी ऐसे पर्सन ने उनकी लाइफ में एंट्री की है जो कि इस समय उनको गाइड कर रहे हैं प्रॉपरली कि उनको अपनी लाइफ में करना क्या है और वो लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल इस समय आपके पर्सन जहाँ पे भी काम करते हैं उस चीज़ को पूरी तरह वो इंजॉय कर रहे हैं, अपने कलीग्स के साथ काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही साथ इस समय आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन से भी पूरी तरह कनेक्टेड है। उन्होंने इस समय चीज़ों को सरेंडर किया और अपनी लाइफ में चीज़ें गॉड पे छोड़ के ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी समय से अपने आपके पर्सन ने खुद से एक वॉर लड़ी है और अपनी ही शैडो सेल्फ से वो काफ़ी समय से लड़ रहे थे पिछले कुछ समय से, जहाँ पे उनकी शैडो सेल्फ ही उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। उनको क्लैरिटी ही नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं और जब भी वो कुछ ना कुछ नया स्टेप लेने लगते थे तो कहीं ना कहीं उनका इनर सेल्फ, उनकी खुद की शैडो, उनकी खुद की उनके खुद के थॉट्स उनको आगे बढ़ने से रोक देते थे। बट अब मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि आपके पर्सन ने अपने थॉट्स पर विक्ट्री पा ली है, अपने थॉट्स को जीत लिया है और वो अपनी लाइफ में पूरी तरह अलाइन है, अपने काम पे भी पूरी तरह फोकस है और कहीं ना कहीं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं उस काम को वो पूरी तरह इंजॉय भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी लाइफ में कोई ऐसे मेंटोर हैं जो कि फादर फिगर हैं, जो कि काफ़ी एल्डर हैं, मतलब उनके फादर फिगर की तरह हो सकते हैं और वो पर्सन उनकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, उनको उनकी लाइफ में इंप्रूव करने में, उनको एक प्रॉपर रास्ते पे लाने पे उनकी हेल्प कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस समय कोई हो सकता है ऐसे पर्सन भी हों, कोई ऐसे साइकिक पर्सन भी हों जिससे आपके पर्सन हेल्प भी ले रहे हैं अगर उनको कभी कुछ समझ नहीं आती। इस समय आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन के साथ पूरी तरह कनेक्टेड है, अपने काम के ऊपर फोकस है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो इस समय सिर्फ अपने वर्क पे फोकस है और अपनी लाइफ पे फोकस है। इसके अलावा उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी एज कोई पर्सन नहीं है। तो गाइस, कांग्रेट्स, आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन था भी पास्ट में जिसकी वजह से आपके पर्सन इस एट ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन में थे, आपके पर्सन ने उससे अब मूव ऑन कर लिया और इस समय पूरी तरह वो अब खुद पे फोकस है, खुद की हीलिंग पे, खुद की वर्क पे और खुद की इंडिपेंडेंट, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने पे फोकस है। तो गाइज, अगर पिछले कुछ समय से आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो अब वो वहाँ से बाहर निकल चुके हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपके लिए भी गाइडेंस है कि आप भी अपने पर्सन की तरफ देखिए, वो अपनी लाइफ में किस तरह ग्रो कर रहे हैं, किस तरह इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। चलिए मैं आपके लिए भी चलिए मैं थोड़े कार्ड और पुल करता हूँ, देखता हूँ कि फर्दर गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो गाइज, मैंने कुछ और कार्ड्स पुल किए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है टॉवर का, जो सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी आपके पर्सन की सिचुएशन थी ना, जिसमें वो फंसे हुए थे काफ़ी पिछले समय से, अब उनके वो सारे बिलीफ सिस्टम्स, सारी ये सिचुएशन चेंज हो रही है। उन्होंने जो ये सोचा था कि वो जो पर्सन है जिनके साथ जिसको जिसको चूज़ किया था उन्होंने आपको छोड़ के, उस पर्सन ने आपके पर्सन को इतना परेशान किया कि आपके पर्सन ने जो भी एक्सपेक्टेशन लगा के रखी हुई थी वो सारी की सारी ख़त्म कर दी उस पर्सन ने। जो शुरू में उस पर्सन ने जैसा आपके पर्सन को प्रिटेंड करवाया था कि वो किस टाइप के पर्सन है, और जैसे ही आपके पर्सन उनके साथ रिलेशनशिप में गए वो पर्सन बिल्कुल अपोजिट हो गए थे। आई मीन टू से कि आपके पर्सन उस पर्सन के बारे में जैसा भी सोचते थे वो पर्सन बिल्कुल उसके अपोजिट था और उसने आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। अब आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने फाइनेंसिस पे फोकस है, अपनी मनी पे फोकस है, सिर्फ अपनी मनी पे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं वो फाइनेंशियली। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइस। इसके साथ साथ जो मेरे पास नेक्स्ट कार्ड आया है वो एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ। कहीं ना कहीं एम्प्रेस का कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन इस समय किसी और से ना कनेक्टेड हो गए, खुद से कनेक्टेड है, खुद को नर्चर कर रहे हैं, बिल्कुल सेल्फ लव में है इस समय और उनको अपने आप को संवारने में अपने आप को
जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इम्प्रूव करने में वो फोकस्ड है। जितना ज़्यादा हो सके उतना खुद को वो इम्प्रूव करने में फोकस है। इस समय आपके पर्सन बिल्कुल सेल्फ लव में है। हो सकता है आपके पर्सन रिसेंटली कहीं पे ट्रिप पे भी गए हों। अगर आप हो सके तो सोशल मीडिया पे आपको उनको कोई ऐसा फोटो भी दिख जाए जिसमें वो कहीं ट्रिप पे गए थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर है। बट गाइज हाँ, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस समय आपके पर्सन किसी और पे ना फोकस होकर, उनकी लाइफ में कोई और ना होके सिर्फ वो खुद पे फोकस है और अपने फाइनेंसिस पे, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने पे फोकस है। तो गाइज आपको इस समय अब ज़्यादा नहीं सोचना। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में पास्ट में थे, जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, अब आपको उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है और आपको भी आपके पर्सन की तरह खुद के साथ अलाइन करना है, खुद के साथ कनेक्ट होना सीखना है, राइट। सो गाइज अगर पिछले कुछ समय से आप ये सोच के परेशान हो रहे थे कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इस रीडिंग से अब आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि अब उनकी लाइफ में कोई और नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस है इस समय, और खुद को इंप्रूव करने पे, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने पे फोकस है। सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आंसर मिला होगा। मैं जल्दी मिलूंगा आपको और एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू गाइज।